तो कल की वीडियो में हमने बात की थी हाथ में हम शनि ग्रह की स्थिति को कैसे पहचाने। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि ग्रह अशुभ स्थिति को दर्शा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कार्य करने चाहिए। ज्योतिष विज्ञान में शनि ग्रह को क्रूर और पापी ग्रह माना गया है। इस वजह से शनि की 7.5 ढैया और महादशा अंतरदशा का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन शनि ग्रह का यह असल स्वभाव नहीं होता है, बल्कि शनिदेव बहुत न्यायप्रिय देव हैं। इसलिए उन्हें कलयुग में न्यायाधीश का दर्जा भी प्राप्त है, जो हमारे कर्तव्यों के आधार पर ही व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फलों को देते हैं। जहां बुरे कर्म करने वाले लोगों को शनि दंडित करते हैं, वहीं अच्छे कार्य करने वाले लोगों को शनि अपार सफलता दिलाते हैं। शनि एक ऐसे देव है जिन्हीं के कारण रावण के पुत्र मेघनाद का वध संभव हो पाया। शनि के इसी स्वभाव के चलते हुए शास्त्रों में भी शनिदेव के क्रोध और उनकी स्थिति को लेकर आपको कई उदाहरण सुनने को मिले होंगे। उन्हीं में से जो एक उदाहरण आपने सुना होगा, रावण पुत्र मेघनाद का वध। रावण अत्यंत बलशाली था, जिसने सभी ग्रहों को बंदी कर अपने पुत्र की कुंडली में शुभ स्थान में रख दिए थे, जिसकी वजह से रावण ने जिस तरह उन ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली में रखा था, उस हिसाब से मेघनाद का वध होना संभव नहीं था और उसकी वजह से वह अत्यधिक बलशाली हो रहा था। परंतु लंकापति रावण भी शनि को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने पैर सही समय पर मेघनाद की कुंडली में उन्होंने अपने पैर अनिष्ट कारक 12वें घर में बढ़ा दिए। शनि के इसी चाल के कारण अपराजित समझे जाने वाले मेघनाद का वध संभव हो सका। शनि ग्रह की वक्र दृष्टि से उनके पिता सूर्य और भगवान गणेश तक नहीं बच पाए, तो आम आदमी कैसे बचेगा। अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, शनि कर्म और सेवा का कारतत्व प्रदान करता है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी हुई सभी बातों को शनि की स्थिति से ही देखा जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति बनी हुई है या किसी जातक के हाथ में शनि की अशुभ स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी मिलने में बाधा और अपने जीवन काल में लगातार संघर्ष करने के बाद भी उस व्यक्ति को अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलने में भी देरी होती है। अचानक से नौकरी का चला जाना या तबादले का भय, यह भी शनि ग्रह की अशुभ स्थिति ही कराती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अलग अलग भावों पर शनि अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। शनि ग्रह को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। शनि ग्रह के चलते ही राजा को रंक और रंक को राजा बनने में समय नहीं लगता। आज मैं शनि ग्रह से संबंधित 6 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में या कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ स्थिति बनी हुई है, तो वह व्यक्ति इन कार्यों को करने के बाद शनि ग्रह की स्थिति को सुधार सकता है और जीवन में मिलने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। तो यह उपाय बताने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलते हैं हम और जानते हैं हम वह 6 कार्य जिन्हें करने से शनि ग्रह को हम मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य है, अगर किसी व्यक्ति को उपलब्ध हो तो नाव की कील या घोड़े के नाल से बना हुआ छल्ला अगर ऐसा व्यक्ति अपनी मिडिल फिंगर में धारण करता है, तो ऐसा व्यक्ति शनि के अशुभ प्रभावों से बच सकता है। यह छल्ला एक साइड से खुला हुआ हो, उसमें कड़ लगा हुआ होना चाहिए, पूरा बंद नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर से परेशान है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो जरूर से यह छल्ला पहनना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। दूसरा जो कार्य है, 7 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना। हिंदू शास्त्र में जड़ी बूटियों की तरह ही रुद्राक्ष को हानि रहित महा उपाय बताया गया है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के भक्त थे। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना न केवल भगवान शिव बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद भी ऐसे व्यक्तियों को हासिल होता है और जीवन में परेशानियों का अंत के साथ सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तीसरा जो कार्य है,
धतूरे की जड़ को धारण करना। वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अलग अलग पेड़ों की जड़ को अलग अलग ग्रहों के लिए बाजू या गले में धारण किया जाता है। रत्न धारण करना तो कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन ग्रहों के संबंधित जड़ों को धारण करना नुकसानदेह नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को धतूरे की एक छोटी सी जड़ लेकर उसे काले कपड़े में लपेटने के बाद उसका एक ताबीज जैसा बना ले और उसे काले धागे में अपने गले में धारण कर ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। अब बात करते हैं हम चौथे कार्य की, तेल, तिल और छाया पात्र का दान। वैदिक शास्त्रों में माना गया है कि तेल और छाया पात्र का दान शनि ग्रह को सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे में हम अगर इन चीजों का दान करते हैं तो वह शनि ग्रह को शांत करने के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा। शास्त्रों में माना गया है इन कार्यों से व्यक्ति को सभी प्रकार की परेशानियों से निजात मिलती है। इसके लिए आपको मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लेना है, फिर उसमें अपनी छाया देखकर वह पात्र समेत तेल का दान कर देना है। इस कार्य से शनि ग्रह के आप पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। पांचवा जो कार्य है, निरंतर शनि मंत्र का जाप। आप अगर प्रतिदिन 108 बार शनि मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अंतिम जो छठा कार्य है वह बहुत शक्तिशाली कार्य है। अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं शुद्ध उच्चारण के साथ, तो आपको शनि क्या, मंगल ग्रह और राहु और केतु ग्रह जैसे पापी और क्रूर ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपको परेशान नहीं कर सकता। और इन ग्रहों की अशुभ स्थिति होने के बाद भी उन ग्रहों द्वारा मिलने वाले अशुभ प्रभावों में बहुत ज्यादा न्यूनता आ जाती है। तो यह कुछ कार्य थे जो हम शनि ग्रह को अपनी हाथ की स्थिति या कुंडली की स्थिति को देखकर हम इन्हें सही कर सकते हैं। तो यह हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे शनि ग्रह की स्थिति शुभ हो या अशुभ हो, क्योंकि शनि ग्रह हमारे जीवन में जितने बलवान होंगे उतनी हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।